शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, तुर्की के सदर तैयब अर्दगान और दिगर इस्लामी ममालिक के कायदीन से जो है वो राब्ते हुए हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जुल्म व सितम का जो सिलसिला है वो बंद हो और इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अमली इक़दामात उठाए जाएँ। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में आज यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी का कहना है कि फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के दो ज़ख्म हैं जिनसे खून बह रहा है। इसराइली जारहियत पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्लिम रहनुमाओं से मुसलसल राबते में हैं। हमें फ़लस्तीनियों की आवाज़ दुनिया के हर फोरम पर बुलंद करना होगी। She said, quote, "Tonight I put the kids to sleep in our bedroom so that when we die together." And no one would live to mourn the loss of another. अमरीकी मुस्लिम रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने साथी अरकान का ज़मीर झंझोड़ डाला। गजा की रिहायशी माँ की तहरीर पढ़ते हुए आबदीदा हो गईं। बोली, अपना वजूद साबित करने के लिए मजीद कितने फ़लस्तीनियों को मरना पड़ेगा। इसराइली जुराइम पर कई अमरीकी अरकान कांग्रेस पर्दे डालते हैं। मुस्लिम रुकन अलहान उमर की भी सख्त तनकीद। इसराइल के लिए इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अमेरिका ने सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास रुकवा दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास अब इतवार को होगा। उधर फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ OIC का इजलास 16 मई को तलब। वज़ीर ख़ारजा की सतह का ऑनलाइन इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं, तालीमी इदारों की बंदिश में तौसील कोरोना का फैलाव रोकने के पेश नज़र किया गया। 18 मई को जायजा इजलास होगा। फिरदौस आशिक अवान ने अवाम का कोरोना SOPs की पासदारी करना खुश आइन करार दे दिया। कोरोना की तीसरी लहर 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 73,398 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 26 अमवात हुई। NCOC के मुताबिक 13 मई को कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। PTI के मेंबर सूबाई असम्बली राजा अजहर भी कोरोना वायरस में मुब्तला। मीठी ईद का आज दूसरा रोज। लॉकडाउन के बायस अवाम आज भी सादगी के साथ ईद मना रहे हैं। जो महदूद रहेगा वो महफूज रहेगा। वबा के दिनों में सबको यही है पैगाम। शहर शहर पाक समेत तफरीही मकामात पर सन्नाटा, खाली सड़कें वीरानी का मंजर पेश करने लगे। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन LOC पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। बाकी फौजी क़यादत भी अपनी अफवाज के साथ मौजूद रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा कि फौज में सिपाही से जर्नैल तक ये जवान एक खानदान में परोए हुए हैं। ये रातें जागते हैं ताकि आवाम सो सके। नून लीग ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की वजारत दाखिला की असम्बली गैर कानूनी करार दे दी। मरियम औरंगजेब का कहना है, अब ये मामला शहबाज शरीफ नहीं, अदालत और हुकूमत का है। हुकूमतूली करने पर अदालत हुकूमत से पूछे। ये भी कहा, ये रिवायत चल पड़ी तो कोई अदालतों पर एतमाद नहीं करेगा। कराची वाले तैयार रहें। शहर में कल से शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 मई से 17 मई तक हीट वेव का खदशा है। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। उधर इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान।
सवात में तेज बारिश और यालाबाड़ी से आड़ू के बागात तबाह हो गए। आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप में टीम्स के इजाफे पर गौर। आईसीसी का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीम्स शिरकत कर सकती हैं। रवां साल अक्टूबर नवंबर भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में 16 टीम्स ही हिस्सा लेंगी। और जर्मन फुटबॉल कप का टाइटल डॉर्टमुंड ने जीत लिया। फाइनल में डॉर्टमुंड ने लाइप्जिग को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ग्रेनाडा को 4-1 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। ईद आई गुजर गई, लेकिन मां से मिलने कोई ना पहुंचा। ओल्ड एज होम में मुकीम माएँ अपने प्यारों की मुंतजर हैं। औलाद की जानिब से दिए गए दुख दर्द की सताई माएँ आज भी अपनी औलाद की खैर ही चाहती हैं। लाहौर के ओल्ड एज होम में मुकीम माओं की दास्तान जानते हैं फहीम अमीन की इस रिपोर्ट में। जिस माँ के कदमों में जन्नत की बिशारत दी गई, ईद पर उस माँ से मिलने कोई ना आया। लाहौर की ओल्ड एज होम में मुकीम बूढ़ी और लाचार माएँ अपनी औलाद की राह तकती रह गईं, जिन्हें उनके अपने ही बेटों और बेटियों ने सर का बोझ समझकर खुद से दूर कर दिया है। आंखों में मोहब्बत की प्यास और आंसुओं का सैलाब रोके बूढ़ी माएँ कहती हैं, सब ने अपनों में ईद मनाई, मगर जिनके लाड उठाए, हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिंदगी दाव पर लगा दी, वो उनके अपने ना आए। इंसानियत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो जब माँ बाप ये बताएं भी ये इतनी लायक औलाद हो तो माँ बाप ऐसे इदारों में आते हैं। मेरा बच्चा नहीं है, मैं बहन की बच्ची ये मेरा ज़्यादा प्यार करती है। मुझे यही कहते मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा कोई नहीं है। मैं भांज की बच्ची, वो अभी तक उसने फ़ोन तक नहीं किया ईद का दिन आज ही मैं माँ खुश रहे। औलाद ने तो छोड़ दिया, लेकिन आंखों में आंसुओं का समंदर लिए माँ आज भी औलाद के लिए दुआ गो ही नजर आती हैं। बुढ़ापे की मंजिलें तय करते हुए अपनों की बेरुखी का सामना करने वाली ये माएँ ईद पर अपनों की मुंतज़िर ही रहीं। कैमरामैन ज़र्क शहबाज के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। शहर कायद में 15 से 17 मई तक शदीद गर्म मौसम के इम्कानात महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% रहा। आइंदा 2 रोज़ तक शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। शहर कायद में एक बार फिर शदीद गर्मी पड़ने के इम्कानात। शहर में 15 से 17 मई तक मौसम गर्म और शदीद गर्म होने की तवक्को है। इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 17 मई को हवाएं शुमाल मशरिक और मशरिक से चलेंगी। शहरी इन दिनों में गर्मी से बचने के लिए एहतियात से काम लें। दूसरी जानिब बुहिरा अरब पर हवा के कम दबाव में शिद्दत आ गई है और ये कराची से 1650 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात गए तक बुहिरा अरब पर हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इस वक्त हवा के कम दबाव का रुख भारतीय गुजरात और उसके मुल्हिका इलाकों की तरफ है। आइंदा 36 से 48 घंटों में डिप्रेशन के तूफान में तब्दील होने के हवाले से कुछ कहा जा सकेगा। मुमकिना तूफान का नाम टाउटे होगा, जो म्यांमार का तजवीज़ करता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस सिस्टम की मुस्तकिल मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तब्दीली के हवाले से मुताल्लिका इदारों को फौरी आगाह किया जाएगा। किरण खान, 92 न्यूज़, कराची।